दोस्तों 224 रनों की कहानी, दो बल्लेबाजों की धाकड़ बल्लेबाजी की जुबानी आज हमें देखने को मिली है। यूं तो दोस्तों कहा जाता है कि क्रिकेट जो है वो टीम वर्क है। 11 खिलाड़ी जब एकजुट होकर खेलते हैं तब भाई जीत दर्ज होती है। लेकिन आज हमें देखने को मिला है दैट वन मैन, ओनली वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस। भाई केकेआर की तरफ से सुनील नारायण का धमाकेदार प्रदर्शन हमें देखने को मिला। भाई पहली इनिंग में तो हमने बस नारायण नारायण किया है, तो वहीं दूसरी इनिंग में भैया जॉस द बॉस का बल्ला बोला है। आज के दिन भाई एक चीज तो साफ नजर आ गई है कि एक तरफ जहां सुनील नारायण ने फर्स्ट इनिंग में केकेआर के खेमे में खुशियां भर रखी थी, तो वहीं दूसरी ओर भाई जॉस बटलर ने वही खुशियां छीन के आरआर के खेमे में ला दी, और जिसके चलते केकेआर को अपने गढ़ में मिल चुकी है पहली हार। भाई सभी को लगा था कि आज केकेआर जिस लय में चल रही है और टॉप ऑर्डर शानदार प्रदर्शन कर रहा है, लगता है केकेआर जो है वो फाइनली जीत दर्ज कर लेगी एक बार फिर अपने होम ग्राउंड में। लेकिन दोस्तों आरआर और खास तौर से जॉस बटलर कुछ और ही मंशा के साथ आज ईडन गार्डन्स में उतरे थे। दोस्तों शुरुआत में राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, केकेआर को आमंत्रित किया। जहां पहला विकेट तो भैया आज फिलिप सॉल्ट के रूप में गिर चुका था, जिनसे उम्मीदें थी कि वो बड़ा स्कोर करेंगे। भाई मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद भाई 21 पे पहला विकेट गिरा था और इसके बाद दूसरा विकेट गिरता है रघुवंशी का और टीम का स्कोर था 106 रन। यहां पर धमाकेदार बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे थे भाई सुनील नारायण। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, नारायण का बल्ला गरजता जा रहा था और देखते ही देखते सुनील नारायण ने आज ठोक दी सेंचुरी। मात्र 56 गेंदों में नारायण ने मारे हैं 109 रन, जिसमें 6 छक्के और 13 चौके शामिल थे, और उनका विकेट फाइनली लिया ट्रेंट बोल्ट ने। लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी दोस्तों, टीम का स्कोर ऑलरेडी 200 पार जा चुका था, ऑल थैंक्स टू सुनील नारायण। भाई लोग 18वें ओवर में जाकर नारायण का विकेट गिरा था। इसके बाद जो लास्ट के 2 ओवर बचे हुए थे उसमें रिंकू सिंह ने तबाही मचा दी। 9 गेंदों में 20 रन ठोके, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। उस वक्त पर लगा था शायद ये स्कोर और ज्यादा जा सकता है, क्योंकि दूसरे छोर पर आ चुके थे वेंकटेश अय्यर। लेकिन इस बार अय्यर के बल्ले से मात्र 8 रन आए और उन्हें शिकार बनाया कुलदीप सेन ने। भाई लोग जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, आरआर की गेंदबाजी में काफी ज्यादा जान है, और वही हमें देखने को मिला। जो ऑलराउंड प्रदर्शन था वो आरआर के गेंदबाजों ने किया, जिसमें 2 विकेट आवेश खान ने लिए, 2 विकेट कुलदीप ने, एक विकेट जो है वो ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल के नाम रहा था। तो गेंदबाजी के लिहाज से तो भाई हमारा जो प्रेडिक्शन था वो सॉर्टेड रहा। बल्लेबाजी के तौर पर अगर आप देखें तो यहां पर जब आरआर बल्लेबाजी के लिए आती है तो एक वक्त पर लगा था कि भैया ये जो स्कोर है ये बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बैक टू बैक विकेट गिरते नजर आ रहे थे। शुरुआत हुई यशस्वी जायसवाल से, फिर उसके बाद संजू सैमसन भी अगर आप देखें 12 रनों पर वापस पवेलियन लौटे। रियान पराग हालांकि उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आ रहे थे। 242 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 14 गेंदों में 34 रन ठोक मारे थे। लेकिन यहां पर भाई अगर आप देखें तो इनको हर्षित राणा ने आड़े हाथ लेते हुए रसल के हाथों कैच करा दिया। संजू सैमसन का कैच जो है वो भाई सुनील नारायण ने लिया था। भले ही एक छोर से विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर जॉस बटलर डटे हुए थे। देखते ही देखते इन्होंने 9 चौके, 6 छक्के और 60 गेंदों में 107 रन ठोक दिए और टीम को एक बार फिर जीत दर्ज कराई। यहां पर दोस्तों अगर आप देखें तो एक छोर पर सुनील नारायण केकेआर के लिए भाई एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक भी जड़ा है, जिन्होंने एक ही मुकाबले में कैच भी लिया और विकेट भी लिया। ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो सुनील नारायण के नाम है और शायद ही कोई तोड़ सकता है। या फिर आप कहें कि भाई सुनील नारायण एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने T20 फॉर्मेट में विकेट भी चिटकाया है और T20 फॉर्मेट के सुपर ओवर में उस सुपर ओवर को मेडन भी निकाला है। तो ऐसी अचीवमेंट भाई शायद ही हमारे सामने कभी और नजर आए। फिलहाल दोस्तों जयपुर के खेमे में आ चुकी है भाई खुशियों की बहार, क्योंकि बटलर ने एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मिशन को भाई पॉसिबल बनाया है। अब यहां पर दोस्तों केकेआर के गेंदबाजों पर भी भाई नजर डालनी चाहिए, क्योंकि हर्षित राणा, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ये तीनों ही ऐसे गेंदबाज थे जिनके खाते में 2-2 विकेट आए। आज एक बार फिर भाई मिचेल स्टार्क का जो चार्म है वो हमें नजर नहीं आया। 12.50 की इकोनॉमी से इन्होंने 4 ओवर में एक बार फिर 50 रन दिए। भाई हाफ सेंचुरी तो इनकी भी हो चुकी है इस बार इस मुकाबले में भी। देखना होगा दिलचस्प कि भाई गेंदबाजी के बाद, मुकाबले के बाद मिचेल स्टार्क और गौतम गंभीर का आमना सामना कैसा होता है, ये देखने लायक होगा, क्योंकि हार का मेन कारण मिचेल स्टार्क भी हैं। उनकी गेंदबाजी के चलते यहां पर
जो लास्ट मोमेंट में तेजी से रन पड़े हैं उनका वो एक ओवर भी काफी महत्वपूर्ण रहा। और सबसे बड़ा ओवर, जो सबसे महंगा ओवर रहा, वो रहा आंद्रे रसल का। एकमात्र उन्होंने ओवर किया था और 17 रन दे बैठे थे, जिसके तहत भाई ये जो आरआर के जो जीतने के चांसेस थे ये इन दोनों गेंदबाजों के चलते और ज्यादा पुख्ता होते जा रहे थे। अब फाइनली अंक तालिका पे यानी कि पॉइंट्स टेबल पे अगर आप नजर डालेंगे तो 7 मैचेस में भाई राजस्थान ने 6 मुकाबले जीते हैं, पॉइंट्स है इनके 12 और नेट रन रेट हो गया है प्लस 0.677 का। वहीं अभी भी अगर आप नेट रन रेट की बात करते हैं तो केकेआर काफी ज्यादा मजबूत पोजीशन पे है विद प्लस 1.399 के नेट रन रेट के साथ। पॉइंट्स भले ही इनके 8 है लेकिन नेट रन रेट के मामले में ये निचली जितनी भी टीम्स हैं उनसे काफी ज्यादा आगे है। अब दोस्तों आगे आने वाले मुकाबले बेहद दिलचस्प है क्योंकि केकेआर तो अपने घर में ही रहने वाली है और होस्ट करेगी आरसीबी को। वो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि उस समय भाई ये खिलाड़ी तो एक तरफ, गौतम गंभीर और विराट कोहली एक बार फिर आमने सामने होंगे। हालांकि सुलह जरूर हो चुकी है लेकिन एक बार फिर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। वहीं राजस्थान अपने घर वापस जा रही है सवाई मानसिंह स्टेडियम क्योंकि वो होस्ट करेंगे मुंबई इंडियंस को आगे आने वाले मुकाबले में। अब भाई लोग बचा हुआ हफ्ता जो है वो शानदार कटने वाला है, एक से बढ़कर एक मुकाबले हमारे सामने होंगे। फिलहाल कल के मुकाबले पे अगर आप गौर करें तो गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स है, तो देखना होगा दिलचस्प कौन सी टीम मुकाबला जीतने वाली है। प्री मैच एनालिसिस अपलोड होते जा रहे हैं तो भैया फटाफट से उन पे गौर जरूर करें क्योंकि A to Z डिटेल्ड अपडेट्स और आईपीएल बोनैंजा के सवाल आपसे पूछे जाते हैं जिससे आप न सिर्फ नॉलेज पाएंगे अपकमिंग कॉन्टेस्ट की बल्कि कैश प्राइज जीतने का मौका भी आपके हाथ लगेगा। तो प्री मैच एनालिसिस सारे जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।